सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलय एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल एवं उपटन लगाया जाता है। ऐसे ही राव हमीर का हट है। वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे शासक की जो एक बार अपने मुंह से कोई बात कह देता है, उस पर दोबारा विचार नहीं करता है। रणथंभौर किले पर हम्मीर देव ने 1282 से लेकर 1301 शासन किया था। हम्मीर देव के पिता का नाम जैत्र सिंह था और हम्मीर देव ने अपने पिता के 16 वर्षों के शासनकाल की याद में 16 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। हम्मीर देव के गुरु का नाम राघव देव था। हम्मीर देव चौहान ने अपने शासनकाल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें वह 16 युद्धों में विजेता रहा। हम आपको हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि हम्मीर देव ने और कौन कौन से युद्ध लड़े। हम्मीर ने सबसे पहले भीम रस के शासक अर्जुन देव को हराया, मेवाड़ के समर सिंह को हराया, मांडलगढ़ के शासक अर्जुन देव से कर वसूला, परमार शासक भोज को हराया। 1291 के आसपास दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के लिए कई बार आक्रमण किया, लेकिन रणथंभौर नहीं जीत पाया। जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर नहीं जीत पाया तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार रणथंभौर जीतने का असफल प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था तो दूसरी ओर हम्मीर देव चौहान भी महत्वाकांक्षी शासक था। हम्मीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 युद्धों में वह विजयी रहा। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध के कई कारण थे। हम्मीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। उसने अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोहियों को आश्रय दिया था, जिनके नेता मोहम्मद शाह एवं केहबरू थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय को अपनी उत्तरी भारत विजय का एक अंग बनाया। दुर्ग पर आक्रमण के बहाने भी उसे मिल गए। बदायूनी के अनुसार एक कारण तो यह था कि हम्मीर ने राज कर देना बंद कर दिया था और दूसरा यह था कि उसने मंगोल विद्रोहियों को आश्रय दे रखा था। ये मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह और केहबरू के नेतृत्व में जालौर से उलुग खां और नुसरत खां के खेमे से भागकर हम्मीर की शरण में आ गए थे। जब ये विद्रोही हम्मीर के दरबार में चले गए तो सुल्तान ने उसे विद्रोहियों को वापस लौटा देने के लिए कहा, लेकिन हम्मीर ने इनको वापस लौटा देना से इनकार कर दिया। हम्मीर अपनी शान और वंश मर्यादा के विरुद्ध समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। हम्मीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना से प्यार हो गया था। मोहम्मद शाह एवं बेगम दोनों मिलकर अलाउद्दीन को समाप्त करना चाहते थे। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जब हम्मीर ने मंगोलों को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन ने 1299 में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी। उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव बनास नदी के किनारे डाल दिया। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हम्मीर के पास 12,000 घुड़सवार, हजारों पदाती तथा अनेक हाथी थे। अमीर खुसरो के अनुसार हम्मीर के पास 10,000 घुड़सवार थे। अमीर खुसरो अपनी रचना खजाइनुल फुतुह में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पाशेब, मगरबी व अदा की सहायता ली। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले रखा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में उसने कूटनीति द्वारा काम लिया। अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनापति रतिपाल, सेनानायक रणमल तथा एक अधिकारी सर्जुन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। हम्मीर के सेनानायक रतिपाल और रणमल ने अलाउद्दीन से संधि वार्ता की।
अलाउद्दीन खिलजी ने किले को हम्मीर से छीनकर रतिपाल रणमल को देने का लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। दुर्ग पर खिलजी बहुत दिनों से घेरा डाले हुए था, जिससे दुर्ग में रसद सामग्री की कमी हो गई। इसके बाद हम्मीर ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केशरिया वस्त्र धारण करके शाका किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक ओर संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिनके पास पर्याप्त हथियार सामग्री एवं रसद सामग्री थी। इसके बाद राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर वीर गति को प्राप्त हो गए और महिलाओं ने जोहर कर लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब घायल अवस्था में मोहम्मद शाह एवं केबरहू को अलाउद्दीन के सामने लाया गया, तो वे घावों के दर्द से कराह रहे थे। अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि यदि तुम्हें ठीक करवा दिया जाए और तुम्हें जीवनदान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन ने कहा कि काश ये विचार मेरे प्रति होते। अलाउद्दीन ने उन दोनों की हत्या करवा दी। बाद में रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के सामने लाया गया। अलाउद्दीन ने उनसे कहा, जब तुम अपने स्वामी शासक के ही नहीं हो सकते तो मेरे क्या हो सकते हैं? और इसके बाद खिलजी ने उनकी भी हत्या कर दी। रणथंभौर किले को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हम्मीर देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यदि रणमल और रतिपाल विश्वासघात नहीं करते तो रणथंभौर का इतिहास आज कुछ और ही होता। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।